नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं 24 न्यूज HD वादा सच का। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। एक चिता पर दंपति देख छलके आंसू, गमगीन माहौल में हुआ अंतिम संस्कार। मुरैना के पास सड़क हादसे में पति पत्नी की हुई थी मौत। पोस्टमार्टम के बाद गांव पहुंची शवों को देखने के लिए उमड़ी भीड़। एक ही चिता पर पति पत्नी का शव रखा गया तो समूचे जन समुदाय की आंखें आंसुओं से छलक गईं। स्वजन ही नहीं, अभी तो अंतिम संस्कार में शामिल होने आए लोग भी फफक फफक कर रो पड़े। गमगीन माहौल में दंपति के ज्येष्ठ पुत्र अंकुर ने मुखाग्नि दी। अपराह्न बाद करहल तहसील क्षेत्र के गांव अहलादपुर निवासी नरेंद्र यादव व उसकी पत्नी सपना यादव का पोस्टमार्टम के बाद शव उसके पैतृक गांव अहलादपुर पहुंचा। वैसे ही क्षेत्रवासी अंतिम दर्शन को दौड़ पड़े। नरेंद्र यादव के आवास पर दंपति के शव को घर के बाहर रखा गया। महिलाओं के करुण क्रंदन से माहौल खास गमगीन हो गया। स्वजन एवं रिश्तेदारों के आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। शोक में बार बार गश्त खाकर मूर्छित हो रहे स्वजनों की हालत देख अंतिम संस्कार की तैयारियां तेज की गईं। बेहद गमगीन माहौल में नरेंद्र यादव व सपना यादव के शव को अर्थी पर रखकर अंतिम संस्कार स्थल तक ले जाया गया। जैसे दंपति के शवों को एक ही चिता पर लेटकर अंतिम संस्कार की रस्में शुरू हुई तो वहां मौजूद लोग देखकर फफक फफक कर रो पड़े। लोग ये कहते नजर आए कि ईश्वर के विधान को कोई नहीं बदल सकता। कल तक जहां नरेंद्र यादव व सपना यादव हंसी खुशी घर लौट रहे थे, आज वही एक साथ चिता पर लेटे हुए लोगों के लिए बेहद पीड़ादायक नजर आए। प्राप्त जानकारी के अनुसार नरेंद्र यादव अपनी पत्नी सपना यादव के साथ 13 सितंबर को अपने छोटे पुत्र उमंग यादव से मिलने ग्वालियर हॉस्टल में गए थे। पुत्र उमंग के बीटेक में एडमिशन की प्रक्रिया पूरी कर हॉस्टल से मिलकर वापस शिकोहाबाद आ रहे थे। तभी रास्ते में मुरैना धौलपुर के बीच उनकी कार सड़क हादसे का शिकार हो गई, जिसमें पति पत्नी दोनों ही काल कलवित हो गए। आपको बताते चले कि नरेंद्र यादव का बड़ा बेटा कोटा में नीट की तैयारी कर रहा है, जो इन दिनों अपने घर शिकोहाबाद में आया था। नरेंद्र यादव उत्तर प्रदेश ग्रामीण बैंक ओछा में शाखा प्रबंधक पद पर तैनात थे। उनकी मौत का समाचार सुन साथी कर्मचारी मैनपुरी, फिरोजाबाद, जसराना, घिरोर के अंतिम संस्कार में शामिल होने गांव पहुंचे। अपने साथी कर्मचारी के निधन पर बेहद दुखी नजर आए। माता पिता की डांट से दोनों बेटों के बचे प्राण। 13 सितंबर को शिकोहाबाद से नरेंद्र यादव अपनी पत्नी के साथ कार द्वारा अपने छोटे पुत्र उमंग से मिलने ग्वालियर जा रहे थे। तभी उनका बड़ा पुत्र अंकुर साथ चलने की जिद करने लगा, लेकिन पिता ने घर खाली का हवाला देते हुए डांट दिया और घर पर ही रहने की बात कही। वहीं दूसरी तरफ उमंग ने भी अपने माता पिता के साथ शिकोहाबाद घर लौटने की जिद की तो पिता नरेंद्र यादव ने बीटेक में नए एडमिशन का हवाला देते हुए कक्षाएं लेने की बात कहकर डांट दिया और अब भी वहीं रहकर पढ़ाई करने की बात कही। काश आज दोनों बेटे यदि कार में साथ होते तो और बड़ी अनहोनी होने की संभावना थी। ब्यूरो रिपोर्ट। आदित्य शर्मा। अच्छा, मैनेजर साहब की जो दुखद घटना में मौत हुई, क्या कहना चाहेंगे? दुखद क्या, एक तो इस पर विश्वास करने योग्य ऐसी घटना नहीं है जिस पे हम इजीली विश्वास कर पाएँ। यकीन ही नहीं हुआ जब सुना था तब। और काफ़ी अच्छे स्वभाव के व्यक्ति थे, हेल्पिंग नेचर के व्यक्ति थे और हमेशा किसी की परिस्थिति में हमेशा साथ खड़े रहे। और मुझे तो बैंकिंग ही इन्होंने सिखाई थी। अच्छा, आपके साथ कितने साल तक काम? शाखा मुस्तफाबाद पर लगभग 1.5 साल साथ काम किया है। मैं सहायक पद के प्रबंधक पद पर था और वो प्रबंधक पद पर थे। तो काफ़ी अच्छा स्वभाव था। हमेशा अगर रात को फ़ोन किया है कभी तो रात को भी आके खड़े हुए हैं किसी भी कार्य में। लेकिन इससे ज़्यादा और क्या भगवान बुरा कर सकता है। आज जो गांव में दुखद घटना घटी है, जिस तरीके से कल एक्सीडेंट हुआ था मैनेजर साहब का, क्या कहेंगे? ये हमारे चाचा जी थे, उनके छोटे वाले जो पुत्र हैं वो ग्वालियर में पढ़ रहे थे, तो ये उनसे मिलने गए थे। मिलके वापस आ रहे थे तो आते समय रास्ते में कार से और ट्रक से एक्सीडेंट हो गया। हमारे चाचा और चाची दोनों लोग उसी सड़क हादसे में मृतक हो गए। और ऐसी घड़ी में इस परिवार पे बहुत असहनीय दुख पड़ा है। मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि परिवार को दुख सहने की सामर्थ्य हो सके। अच्छा, ये कब गए थे? ये 13 तारीख को गए थे और ये 14 को रिटर्न आ रहे थे। तो 14 तारीख को
रास्ते में ही लगभग 3 बजे 3:30 बजे के आसपास दिन की घटना है। दिन की घटना है। ये मुरैना और धौलपुर जो ग्वालियर से हाईवे आता है अपना कानपुर वो आगरा के लिए जोड़ा जाता है, उसी पे मुरैना और धौलपुर के बीच में टोल टैक्स के 10 किलोमीटर पहले हुआ ये हादसा। अच्छा, कहाँ जा रही थी? ये बच्चों से अपने ग्वालियर से मिल के और ये अपने सुकाबाद जहाँ ये रह रही थी वहाँ वापस आ रहे थे आवास। खबरों में अब तक के लिए बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए 24 न्यूज HD वादा सच का। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें व चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। अगर आप हमारी खबर को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।